Okay, good morning, students. Let us start the rest of our topic, the junk seller. So let us start. Now, our part is Smart Kiran sells the junk. So, जो हम पढ़ रहे थे किरण के बारे में, वो एक स्मार्ट किरण है। वो स्मार्ट किरण मतलब वो किरण बहुत स्मार्ट है। कैसे? बिकॉज ही सेल्स द जंक इंटेलिजेंटली। वो जंक को सेल करते हैं इंटेलिजेंटली। ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे वो जंक सेल कर रहे हैं। नाउ लुक एट हियर, किरण सेल्स हर जंक टू ए बिग शॉप। किरण अपना जंक को कहाँ पर सब करते हैं, कहाँ पर बेचते हैं? इन द बिग शॉप। शी चेक्स द प्राइस ऑफ हर मोबाइल फ़ोन। शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फ़ोन। सो आजकल मोबाइल में तो सब कुछ हो रहा है, सो वो प्राइस भी मोबाइल फ़ोन पर देख लेती है। एंड सेल्स ओनली व्हेन ही गेट्स ए गुड प्राइस। सो वो कब बेचते हैं? जब वो जंक का ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, जब वो जंक का दाम ज़्यादा होगा उसी टाइम में ही वो बेच देते थे। नाउ टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रश एट दिनूस बिग शॉप। सो आज क्या हुआ? ही हैज़ गॉन टू सेल, वो गए हैं टू सेल। ओके, सेल करने के लिए मतलब बेचने के लिए। प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रश एट दिनूस बिग शॉप। कहाँ पर गए हैं? दिनूस बिग शॉप पर गए हैं। क्या सेल करने के लिए? क्या बेचने के लिए? प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रश। ओके, ये सब जंक है, पता है, जो हमने एक बार यूज कर लिए हैं। ओके, सो वो क्या क्या लेकर गए हैं? दिनू वेट्स 32 kg ऑफ आयरन। तो दिनू तो बिग शॉप का मालिक है, वो क्या वेट किए? 32 kg ऑफ आयरन। आयरन कितना था? 32 kg। ब्रास कितना था? 4 kg। न्यूज़पेपर कितना था? 152 kg। एंड प्लास्टिक हाउ मच? 63 kg। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू हेल्प किरण। लुक एट हियर, हाउ मच विल दिनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक? तो 63 kg प्लास्टिक के लिए दिनू को कितने रुपया देना पड़ेगा? आप भी हेल्प करेंगे। सो लुक एट हियर, द रेट ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक इज 12। कैसे पता चला मुझे? लुक एट हियर, द 4 पावर। देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हमें पता चल जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक इज 12 रुपीज। ओके, नाउ द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹12। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी हाउ मच? 12 इंटू 63। हम यहाँ पे 12 क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमें निकालना है 12 kg का कॉस्ट, दाम, द रेट ऑफ 12 kg। ओके, सॉरी, we have to find the cost of 63 kg of plastic. ओके, 12 is the cost of 1 kg of plastic। हिंदी में बता रहा हूँ, 1 kg प्लास्टिक का दाम है 12 रुपया, तो हमें निकालना है 63 kg का प्लास्टिक का दाम। ओके, तो हम कैसे करेंगे? 1 kg का तो पता है, 1 kg का कितना है दाम? 12। ओके, तो 63 kg का कितना होगा? क्या? 63 इंटू 12। ओके, वेरी गुड। सो लुक एट हियर, 63 kg ऑफ विल बी ₹12 इंटू 63। रिमेंबर, यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर इन क्लास 3। क्लास 3 में हमने ऐसे किए हैं। देखिए बॉक्सेस में कैसे होता है, तो आप तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ 63, लेकिन हम एक आसान तरीके से करेंगे। ओके, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? लुक एट हियर, हम 63 को कैसे लिख रहे हैं? यहाँ पर 60 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए। ओके, नाउ 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को किस किस नंबर को ऐड करूँगा? 12, 10, 2। यहाँ पर मैं 10, 2 क्यों लिया? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो कैसे हुआ? पहले क्या करूँगा मैं? लुक एट हियर, द फर्स्ट नंबर इज 10। हियर 10 इंटू 60 हाउ मच?
600. Okay, now 10 into, now look at here, 10 into 3, 30. ओके, हो गया हमारा 10 का काम खत्म हो गया. हम क्या करेंगे अभी 2 का काम करेंगे. सो लुक एट हियर, सो 2 इंटू 60, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 60 120. नाउ 2 इंटू 3, आंसर विल बी 6. ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारा काम क्या है, वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स. 600, 30, 126. After addition we can get the answer. Okay, to find out the answer we have to add these numbers 600, 30, 120 and 6. Look at here. This is the addition. 600 plus 120, 30 plus 6, answer is 356. Okay. So now look at here. 12 into 63 means 12 times of 63. 12 into 63 मतलब 12 times 63. Okay. 12 times 60 is 720. ओके, देखो 12 टाइम्स 60 मतलब कितना होगा, आंसर विल बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी हाउ मच, 720. द आंसर, सो द आंसर इज मोर देन 720. सो आंसर कितना होगा, मोर देन हाउ मच, 720. ऑल्सो द आंसर इज लेस देन 800. सो 800 से कम होगा. कैन यू टेल हाई वाई, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए. क्योंकि अगर हमें निकालना है 63 kg का, ओके, तो 60 kg का तो है 720. ओके ओके, तो 70 kg का कितना होगा, 70 kg का होगा 70 into 12. Okay, so what is the answer here, 2 0 0, 2 into 7 14. Now 1 into 0 1, 1 into 7 7. So answer will be 840. So answer क्या होगा, किसके बीच में रह रहा है, 60 70 के बीच में रह रहा है. तो फिर ये 80 से 70 kg का 840. ओके, नाउ फाइंड आउट द 65 kg ऑफ प्लास्टिक. 65 kg का कितना होगा, 65 इंटू 12. आंसर निकालिए आप. आसान तरीका पता है ना, आसान तरीका किसे करेंगे, 65 से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा, 650. 10 मल्टीप्लाई कर दिया और बच गया क्या, 12 से 10 kg का तो हमने निकाल दिया, और 2 kg का निकालने के बाद हम ऐड कर देंगे ना, तो 2 kg का कितना होगा, 65 इंटू 2. 5 2 13, 1 2 इंटू 6 12 13. तो 2 kg का कितना है, 130. तो हम तीन अगर ये ऐड कर दूँ कितना हो रहा है, 0 0 0, 5 + 3 8, 6 + 1 7. तो 65 kg का है 780. तो 780 से भी कम होगा, क्योंकि हमें निकालना है 63 kg का. ओके, so for 63 kg plastic Dinu will give 756 rupees. Okay, तो ये हमें पता चल गया. Now look at here. Kiran brought 1 kg plastic for ₹10, but he sold 1 kg plastic for ₹12. How much money does he earn on selling 1 kg of plastic? तो किरण 1 kg प्लास्टिक
खरीदे थे कितने रुपए में, ₹10 में, बेचे कितने रुपये में, ₹12 में। तो उनका लाभ हुआ या लॉस हुआ, गेन हुआ या लॉस, गेन हुआ। ओके, सो कितने गेन हुआ, कितना लाभ हुआ, हम क्या करेंगे 12 से माइनस करेंगे 10 को, जितने में बेचे वहाँ से कितने में खरीदे हैं उसको माइनस करेंगे, आंसर विल बी 2। सो हियर आंसर विल बी 2। ओके, सो हाउ मच मनी डज ही अर्न फॉर 63 kg। सो 1 kg में बेटा कितना लाभ हो रहा है, 1 kg में ₹2। ओके, तो फिर 63 kg में कितना हो गए, we have to multiply 63 into 2, 3 2 are 6, 2 6 are 12, 126। ओके, तो कितने लाभ होगा 126 का। ओके, सो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर्स। किरण सेल्स 32 kg आयरन। ओके, so 32 kg iron. So how much money will Dinu pay for 32 kg of iron? 32 kg आयरन का दाम कितना है। सो ये जानने के लिए हमें देखना है 1 kg ऑफ आयरन का दाम कितना है। ओके, सो लुक एट हियर, 1 kg ऑफ आयरन, 1 kg ऑफ आयरन कितना हो रहा है, ₹14। ओके, सो लुक एट हियर, आंसर यहाँ पे लिखा है। ओके, look at here, 32 kg of iron here. How much money will Dinu pay for 32 kg of iron? So 1 kg of plastic is sold in ₹14। 1 kg प्लास्टिक का दाम कितना है, 14 है। ओके, 14 है। Therefore 32 kg, 32 kg के लिए क्या करें, 14 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 32। ओके, आंसर विल बी 448। दिस कैन बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर। तो और भी ये आसान तरीके से भी आप बना सकते हैं। कैसे, लुक एट हियर, 32 को लिखेंगे 30, यहाँ पर 2 हो गया 32। 14 को लिखेंगे यहाँ पर 10, यहाँ पे 4 हो गया हमारा 14। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद बोथ नंबर्स। नाउ लुक एट हियर, 10 into 30, answer is 300। Now 10 into 2, answer is 20। Okay, clear? Now multiply 4 into 30, answer is 120। Now 4 into 2, 4 into 2, answer is 8। Okay, you can get the desired number by adding the numbers in bold। तो हम ये जो 300, ये जो 20, ये 120, ये 8 अगर हम ऐड करेंगे, आंसर विल बी 448। ओके, सो Dinu will pay 448 rupees for 32 kg of plastic। Okay, now Kiran buys 1 kg of iron for ₹12, but she sell ₹14। How much does he earn when she sells 32 kg of iron? तो 1 kg आयरन को किरण ने खरीदते थे ₹12 में, ₹12 में, और बेच देते हैं ₹14 में। बहुत चालाक है ना, लाभ हो जाएगा उनका। तो कितने रुपये लाभ आएगा, 12 यहाँ पर बेचा है 14 में। You have to do subtraction, 14 minus 12, answer will be 2। Okay, how much does he earn when he sells 32 kg of iron? 32 kg के लिए कितना होगा, सो आपको ऐसे लिखना है, किरण earns by selling 1 kg of iron
is 14 minus 12. Answer is 2. So she will earn by selling 32 kg of iron. 32 kg of iron के लिए कितना होगा? 2 into 32. Okay. So look at here. 2 के साथ हम कैसे 32 मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर तो 2 लिख दिए, 2 के साथ और कोई इच नहीं, यहाँ पे 30, यहाँ पे 2. So now 2 into 30, 2 into 30, 60, 2 into 2, 4. Okay. Now you have to add 60 and 4. We will get the desired result by adding the numbers in the last row, which will be equal to 60 plus 4, 64. Hence, Kiran earns rupees 64 by selling 32 kg of iron. तो 32 kg आयरन सेल करने में किरण को कितना रुपया लाभ होगा, कितना वो गेन करेंगे? द आंसर इज 64. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल Dinu पे फॉर रुपीज for 152 kg newspaper. Okay. So 152 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना देना पड़ेगा? 152 हम मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं. सो आई ब्रॉट 152 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? लुक एट हियर. 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर का दाम कितना है? 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर, 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर रुपीज 6. Okay, so we can do the answer. 1 kg of newspaper 6 rupees. Similarly 152 kg न्यूज़पेपर के लिए क्या करेंगे? 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 152. Okay, so you can get the answer. Okay, so now next question. I brought 1 kg of newspaper for rupees 5 but sold it for rupees 6. So 1 kg न्यूज़पेपर किरण ने खरीदते थे कितने रुपये में? 5 रुपये में. वो बेच दिए 6 रुपये में. सो हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर? सो 152 kg न्यूज़पेपर सेल करने के बाद वो कितने रुपये गेन करेंगे? ओके, कैसे पता चलेगा ये? लुक एट हियर. शी अर्न बाय सेलिंग 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर. तो सेलिंग प्राइस, व्हाट यू मीन विद सेलिंग प्राइस? जिस प्राइस में वो बेचे माइनस परचेजिंग प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर. परचेजिंग पावर मतलब कितने में वो खरीदे. ओके, सो कैसे करेंगे? 5 रुपये में खरीदते थे, बेचते थे 6 रुपये में. तो लाभ कितना हो रहा है? 6 minus 1, 6 minus 5, आंसर इज 1. ओके. नेक्स्ट, hence she earned by selling 152 kg न्यूज़पेपर. 152 न्यूज़पेपर के लिए कितने रुपये लाभ होगा? 1 kg में तो 1 रुपया हो रहा है, तो फिर 152 kg में 152 रुपया लाभ होगा. ओके. नाउ व्हाट डज दिनू पे फॉर ब्रास? अभी हम ब्रास में दिनू कितने पैसा देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे. लुक एट हियर. हाउ मच मनी विल दिनू पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास? 4 kg ब्रास के लिए एट फर्स्ट टू डू दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कलेक्ट द डाटा ऑफ ब्रास. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ब्रास? 1 kg ब्रास का दाम कितना है? लुक एट द प्राइस लिस्ट. हाँ, यहाँ पे. सो ब्रास का 1 kg ऑफ ब्रास का दाम है 180. सबसे ज़्यादा ना 180. ओके. सो 1 kg का दाम ब्रास का 180. तो दिन्यू विल पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास. 4 kg के लिए 180 इंटू 4, 4 0 4. कैसे करें? 180 इंटू 4. आंसर कैसे आएगा? आंसर विल बी 720. ओके. दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. तो हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? सो 4 इंटू 100. 180 को लिख दिए 1. रुको, पहले से बता रहा हूँ. 180 को लिखेंगे 180.
ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, so look at 4 into 100, answer is 400. Now 4 into 80, answer is 320. Okay, to find out the final answer you have to add the bold letters. Look at here, you have to add the 400 and 320. Okay, so by adding the digits in the last row you will get the answer. 400 plus 320 is equal to 720. Hence Dinu will pay 720 for 4 kg of rice. Okay, फर्स्ट गेस देन आंसर एंड देन कैलकुलेट। आपको पहले गेस करके आंसर देना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। ओके, सो 37 इंटू 18। ओके, कैसे करेंगे? 37 इंटू 18 जानने के लिए हमें पता है 40 इंटू 20 कितना हो रहा है, 800। तो 800 के आसपास होगा आंसर। ओके, इसलिए आप गेस करेंगे। नाउ लुक एट हियर, 10। पहले हम क्या क्या कर रहे हैं देखिए, 37 को बना रहे हैं, 37 को बना रहे हैं क्या, 30 और 7। ओके, और 18 को बना रहे हैं 10 एंड 8। तो क्या कर रहे हैं देखिए, तो 10 के साथ 30 मल्टीप्लाई किए 300, 10 के साथ 7 मल्टीप्लाई किए 70। प्रोसेस याद रहा है, वेरी गुड। सो 8 इंटू 30 240, 8 इंटू 7 56। अभी फाइनल आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे जो ये नंबर है 300, 70, 240, 56, ये चारों नंबर को ऐड कर देंगे। कर दीजिए, 370 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 240 प्लस 50, आंसर विल बी 666। Hence 37 into 18, 666। Okay, similarly you have to do these questions. Okay, ये सब आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। Now look at this problem. On guessing 142 इंटू 5, 142 इंटू 5 को कैसे करेंगे? ये तो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो 142 को कैसे करेंगे? आप वो 142 को तोड़े, कितना कैसे होगा? 142 को 140 एंड 2 हो गया 142 इंटू 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए 5 इंटू 100 आंसर इज 5 into 100 answer is 500. Then 5 into 400 answer is 200. After that 5 into 2 answer is 10. Okay, so by adding the numbers in the last row we can get the final answer. So ये जो नंबर है, अगर इन तीनों को नंबर में ऐड कर दूं वो मुझे फाइनल आंसर पता चल जाएगा। 500 प्लस 200 प्लस 10, answer is 710. Okay, similarly we can do the 3-digit number. Okay, now look at here, the last part of our topic. नाउ फिल माई डायरी। तो हम डायरी फिल करेंगे। देखिए डायरी में क्या क्या लिखा है। किरण ब्रॉड सम जंक्स फ्रॉम द जंक कलेक्टर।
जंक कलेक्टर से किरण कुछ जंक खरीदे। सी पेड देम 841, 841 उन्हें पेड किए मतलब दिए। शी सोल्ड द जंक्स एट दिनू's बिग शॉप एंड दिनू गेव हर दीज नोट्स। सो टोटल 841 में वो खरीदे, बेचे जाके दिनू के बिग शॉप में। तो फिर दिनू उन्हें कितने रुपए दिए, ऐसे दिए, देखो 6 नोट ऑफ 100 दिए, देन 3 नोट्स ऑफ 50, देन 7 नोट्स ऑफ 20, देन 8 नोट्स ऑफ 5 रुपीज, then 4 coins of rupees 1. Now 6 notes of rupees 10. We have to calculate. कैसे करेंगे? Look at here. So 5 notes of 100. एक 100 का 5 पीसेस, ओके। सो 5 मतलब 5 100 नोट्स, कितना होगा 100 इंटू 5, आंसर इज 500, ओके। देन वन 50 रुपये का 1 कॉइन है। देखिए हम एक बार और देख देते हैं पिक्चर में। देखिए यहाँ पर है 5 नोट 100 हमने निकाल दिया, 1 नोट्स ऑफ 50। अभी हम 20 रुपये का 10 रुपये का कितना पैसा हो रहा है सारे कैलकुलेट करेंगे, ओके। Look at here. So Kiran brought some junk from the junk collector. She paid them 841. Okay, junk collector वो कितने दिए 841. तो she sold the junk at Dinu's big shop. दिनू के बिग शॉप में वो बेचे। दिनू gave her these notes and coins. पहले क्या दिए थे, ये सब वो लाए, दिनू ने उसे दिए। शायद ये आंसर नहीं है, मैं आपको अभी ये करा के दिखा दूंगा, रुकिए मैं देखता हूँ। नहीं, ये हम कर देते हैं, देखिए सो देखो यहाँ पे लिखा है 6 नोट्स ऑफ 100। सो कितना होगा 600, ओके। देन रुपीज़ 150 कैसे हुआ, 3 नोट्स ऑफ 50, तो 3 इंटू 50, आंसर विल बी 50 इंटू 3, कितना हो रहा है 3 0 0, 3 इंटू 5 15, सो 150, ओके। देन 140 कैसे हुआ बेटा, 7, बेटा देखो 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ का 7, तो 7 0 7 इंटू 2 14, ओके। नाउ देन 60, तो 60 रुपया कितना हुआ, कैसे हुआ, इधर देखिए 6 नोट ऑफ 10, सो 10 इंटू 6, आंसर विल बी 60, ओके। दाउ 40 रुपीज़ कैसे हुआ, 8 नोट्स ऑफ 5,
₹5 का 8 नोट, तो 8 इंटू 5 40। ना ₹4, 4 किसे हुआ 4 कॉइन्स ऑफ ₹1। ओके, अभी हो गया। हम अगर सारे नंबर को ऐड कर देंगे टोटल हो रहा है 994। ओके, सो फिर वो कितने में खरीदे थे 841, बेचे कितने में 994। तो फिर कितना लाभ हुआ उनका, कितना वो अर्न किए, कितना वो गेन किए, क्या करेंगे जितने में बेचे दैट मीन द सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदते थे दैट मीन द कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदते थे जितने से बेचे उससे हम जितने से खरीदे माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए द सेलिंग प्राइस इतने में वो बेचे हैं एंड द इतने में वो खरीदे हैं। 994 माइनस 841, आंसर विल बी 153 उनका लाभ हुआ। सो लेटर शी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर। सो लेटर क्या हुआ, वो 919 टू द जंक कलेक्टर को दिए। सो व्हेन ही सोल्ड द जंक शी गॉट दिस नोट्स, तो ये सारे नोट उन्हें मिला एंड द कॉइन्स फ्रॉम दिनू, तो दिनू से ये कॉइन उनको मिला। अभी हमारे काम है, हम इसे ऐड करेंगे। सो देखिए आंसर है, दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले हम देखेंगे 100 रुपीज़ कितना है। देखिए क्वेश्चन में, हाँ दिनू ने क्या किया दिया उसे, देखिए 5 नोट ऑफ 100, इसका काम पहले कर देंगे। देखिए 100 इंटू 500, देन 50 रुपये का कितने नोट दिए 1 नोट 50। ओके, 20 रुपीज़ का कितने नोट दिए 9। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 9 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, तो हम 20 से 9 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20, वैसे ही हम 10 रुपीज़ का 5 रुपये का कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। सो लुक एट हियर, ₹50 का 1 नोट 150 इंटू 150। नाउ 20 रुपीज़ का 9 नोट्स, 20 इंटू 9 180, देन 10 रुपीज़ का 80 नोट्स, 10 इंटू 18 180, देन 5 रुपीज़ का कितने कॉइन 28 कॉइन, 28 इंटू 5 140। सो आफ्टर एडिंग टोटल नंबर्स विल गेट, ओके हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हुए उन्हें ऐड करेंगे, तो आंसर विल बी 150। 150 दिनू ने किरण को दिए। किरण ने खरीदते थे कितने रुपये में 919, तो फिर उनका कितना लाभ हुआ 1050 माइनस 919। ओके, so answer will be 131. Okay, so it is all about our topic, the junk seller. So whenever you get any doubts, so you have to ask me in the WhatsApp. Okay, आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट रह गया हो। ओके